समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लासेस जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हरिद्वार सर आज आप लोगों को हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि, इसको आपको पढ़ाऊंगा। आप सबसे पहले संधि को देखेंगे तो ये जो संधि शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन यही है। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा। और अब आप जानिए कि ये आया कैसे, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस धि बराबर होता है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है संगम, मेल, जोड़, संयोग या एक प्रकार का वर्ण विकार। संगम, मेल, जोड़, संयोग। एक प्रकार का वर्ण विकार हो गया। तो ये संधि का अर्थ हो गया। अब संधि की परिभाषा जानिए आप लोग कि दो वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। जैसे ये हमारा उदाहरण है पर प्लस अधीन। अब यहाँ हर व्यंजन के अंत में आ की ध्वनि आती है, तो यहाँ हो गया अ और ये अ दिख रहा है। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो मिलके होता है आ। अब जब हम शब्द बनाएंगे तो ये हो गया पर, अ मिलके आ और अधीन यहाँ से जोड़ दिया तो बन गया शब्द पराधीन। इसके बाद आगे अब हम देखेंगे संधि के भेद या प्रकार क्या हैं। तो इस पे सभी छात्र ध्यान से देखेंगे। संधि के भेद, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम बताते हैं कि संधि का 3 भेद होता है। ये आपके सामने इसका विभाजन है। पहले को बोलते हैं स्वर या अच संधि, दूसरे का नाम है व्यंजन या हल संधि, और तीसरे का नाम है विसर्ग संधि। तो संधि का ये 3 भेद आपके सामने है। अब इसमें से एक एक संधि को देखना है। तो सबसे पहले हम इस स्वर संधि को देखेंगे जिसका दूसरा नाम अच है। अब आप लोग सीखिए कि स्वर संधि की पहचान कैसे होगी। तो ये है आपके सामने स्वर संधि। इसकी पहचान के लिए हमेशा आप ये जानिए कि प्लस के पहले स्वर आना है और प्लस के बाद में भी स्वर आएगा। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो वहाँ स्वर संधि होती है। यानी परिभाषा जब इसकी हम करते हैं कि जब एक स्वरवर्ण दूसरे स्वरवर्ण से मिलता है तो उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसी का नाम स्वर संधि है। अब ये तो स्वर संधि की परिभाषा हो गई। इसे उदाहरण देख लीजिए। ये है स प्लस अवधान। यहाँ स के बाद आ का ध्वनि आ रही है और ये अ है, दोनों मिलाया गया तो बन गया आ। जब शब्द को हम मिलाएंगे तो ये हो गया स, अ से आ की मात्रा लगा दिया और अवधान यहाँ से जोड़ दिया तो शब्द बन गया क्या, सावधान। सावधान शब्द में स्वर संधि है। तो ये परिभाषा हो गई स्वर संधि की, ये इसका उदाहरण हो गया। ऐसी स्थिति जहाँ भी आएगी उसको हम कहेंगे कि ये स्वर संधि है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं
स्वर संधि के भेद या प्रकार पर। तो स्वर संधि के भेद या प्रकार, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद, पांचों का पहले आप नाम जानिए। पहले को कहते हैं दीर्घ संधि, दूसरे का नाम है गुण संधि, तीसरे का नाम है यण संधि, दीर्घ गुण यण, और चौथे का नाम है वृद्धि संधि, और पांचवें का नाम है अयादि संधि। तो ये हमारी स्वर संधि 5 भागों में बटी है। जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान देना है छात्रों कि स्वर संधि का 5 भेद, पांचों आपके सामने हमने लिखा है। अब इस पांचों में से एक एक को देखना है कि किस संधि की क्या पहचान है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देखते हैं। ये इतने सूत्र पर चलती है, अकः सवर्णे दीर्घ। अब आप सूत्र के हिसाब से देखिए, अकः सवर्णे दीर्घ। यहाँ आप क्लियर जानिए सभी छात्र, अक, अक का मतलब होता है अ, आ, इ, ई, उ, री। ये इतना मिलके हो गया अक। फिर लिख रहा है सवर्णे। सवर्णे का मतलब होता है कि इन्हीं के समान वर्ण फिर आए, यानी यही अक, अ, आ, इ, ई, उ, री। तो सूत्र कह रहा है दीर्घ, यानी ये आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ दीर्घ बन जाएगा। यानी अ प्लस के बाद अ से मिलेगा तो यहाँ बनेगा आ। यही ई से मिलेगी तो यहाँ बनेगी ई। उ से मिलेगा तो यहाँ पर बनेगा ऊ। री से मिलेगी तो बनेगी री। ये एक तरीके से फार्मूला बन गया। जब इसका हम ध्यान देंगे तो दीर्घ संधि को अलग कर लेंगे। यानी जब अ, ई, उ, री के बाद इनके ही समान वर्ण आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। एक एक को अब दिखाते हैं आपको। पहला तरीका आ से मिलेगा तो यहाँ दोनों मिल करके आ बन जाएगा। ये स्थिति है। तो जैसे हमारा शब्द है शब्द प्लस अर्थ, जब इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ द के बाद अ और ये अ है, तो दोनों जब आपस में मिलेगा तो बन गया आ। अब शब्द जब हम लिखेंगे तो हो गया ये शब्द, अ मिलकर आ बनाया, आ लगा दिया, अर्थ यहाँ से जोड़ दिया, हो गया शब्दार्थ। दूसरा उदाहरण है विद्या प्लस आलय। अब यहाँ देखिए आ और आ, ये दोनों आ मिलेगा तो भी बनना है आ। अब यहाँ से जब आ निकल गया तो शब्द बचा विद्य। आ मिलके आ बनाया, लय बचा है, जोड़ दिया, हो गया विद्यालय। यानी आ चाहे प्लस के पहले आए चाहे बाद आए तो आ बनना है। जैसे दोनों उदाहरण आपका क्लियर है। दूसरी स्थिति देख लीजिए इसकी कि ई के बाद भी ई आता है तो भी ई ही बनेगा। ई प्लस ई, ये दोनों जब मिलेगा तो भी मिल करके बड़ी बनाएगा, यानी ई।
जैसे उदाहरण है रवि प्लस इंद्र, यहाँ भी सवर्णी स्वर हैं इ ई, ये दोनों मिलके ई बना दिया। अब यहाँ ई निकल गई तो रव बचा, ई मिलके ई की मात्रा लगाया, आधा ना और ये द्र बचा है जोड़ दिया, हो गया रवींद्र। या ये उदाहरण आपका है रजनी प्लस ईश, यहाँ ई और ये भी ई दोनों मिला तब भी बनना है ई। अब यहाँ इसके बाद ये शब्द बचा रजन, रजन लिख लिया, ई ये दोनों मिल करके ई की मात्रा लगा दिया, स जोड़ दिया तो हो गया रजनीश। बड़ा ही अच्छा पर्यायवाची बच्चों आता है। आप जान लीजिए रजनीश किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। बार बार ये कंपटीशन में आपके घूमता रहता है। रजनीश चंद्रमा का पर्याय है। फिर इसके बाद तीसरी स्थिति पर हम चलते हैं जो आपके सामने है उ ऊ, ये आपका है उ ऊ। इसके बाद उ आएगा तो भी मिलके ऊ बनेगा, ये है। जैसे हमारा शब्द है भानु प्लस उदय, यहाँ उ और ये उ मिलाया गया ऊ बन गया। अब ये शब्द बचा भान, ऊ मिलके ऊ, उदय यहाँ से जोड़ दिया, हो गया भानुदय। यही हमारा शब्द हो, बार बार ये कंपटीशन में आया है लघु प्लस ऊर्मी, ये ऊ प्लस ऊ बराबर बन गया ऊ। अब ये बचा यहाँ पर लघ, ऊ से मिलके ऊ, उर्मी यहाँ से जोड़ दिया, बन गया लघूर्मी, जिसका मतलब होता है छोटी लहर। एक स्थिति और बची है, आप लोग देख लीजिए चौथी स्थिति जो आपके सामने है कि ये री प्लस के पहले और प्लस के बाद में भी री मिले तो दोनों मिलकर के री बन जाएगी, री। जैसे हमारा शब्द है मातृ प्लस रीढ़, अब यहाँ आप देखिए री है और यहाँ भी री है, तो ये दोनों शब्द जब आपस में हम मिलाते हैं तो ये बन गया री। अब ये हो गया हमारा शब्द मात री से री यहाँ लगा दिया और जोड़ दिया, हो गया मातृण। तो बच्चों ये एक संधि अब हमारी ये क्लियर है। इसके बाद हम दूसरी संधि पे चलेंगे जिसका नाम है गुण संधि। तो हेडिंग आप लोग देंगे दूसरी, गुण संधि को देखेंगे क्या है। संधि का दूसरा भेद गुण संधि, ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण संधि है क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार उठा है। ये है आपकी स्वर का दूसरा भेद गुण संधि। इसका भी आप सूत्र देखिए, सूत्र है आद गुणः, आद गुणः। तो जैसे इसका सूत्र है उस हिसाब से आप देखिए, आद का मतलब आदि यानी प्रारंभ में आ यानी प्लस के पहले हमेशा यहाँ आना है। उसके बाद ई उ री ये आता है तो नियम कहता है दोनों मिल के गुण हो जाते हैं। यानी ई से मिलेगा तो बन गया ए, उ से मिला तो मिलके बना ओ, और री से मिला तो ये मिलके यहाँ बना दिया अर, यहाँ नीचे हलंत यानी आधार है, अर हो गया। यानी आप एक कविता के रूप में चाहें तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप बिठा लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि ए ओ अर, ये हो गया आपका ए ओ अर।
गुण संधि कर, ये कविता के रूप में आप कभी नहीं भूलेंगे। ए ओ अर गुण संधि कर। अब आपको हम परिभाषा बताते हैं कि जब अ के बाद ई उ ऊ री आता है तो दोनों मिल करके क्रमशः ए ओ अर हो जाता है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे उदाहरण में है, आप देखिए कि कैसे गुण संधि हम बना रहे हैं। इसी पहचान के आधार पे आप भी गुण संधि बनाते चले जाएंगे। देव प्लस इंद्र, यानी पहला तरीका आप ऐसे समझिए कन्फर्म, अ के बाद ई आएगी तो मिलके यहाँ ए हो जाएगा। तो सेम स्थिति है, देव प्लस इंद्र, यहाँ आ आया और यहाँ आपको ई दिख रही है, प्लस के बाद में छोटी ई है ई, तो आ और ई मिला तो मिलके क्या बन गया ए। तो जब हमने शब्द बनाया तो ये हो गया देव, आ ई से ए, यहाँ ए लगा दिया, इंद्र जोड़ दिया, बन गया शब्द देवेंद्र। इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जो बार बार आया है, महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, ये बना ए। अब यहाँ आ निकल गया तो बचा है मह, आ ई से ए लगा दिया, इंद्र बचे हैं यहाँ जोड़ दिया, हो गया क्या महेंद्र। दूसरी स्थिति आप देखें कि उ प्लस आ हमेशा आना है, आ प्लस उ ये मिलके बनाएगा ओ। अब जैसे हमारा शब्द है पर प्लस उपकार, अ प्लस उ बराबर ओ। अब जब शब्द हमने बनाया तो बन गया पर, अ उ से ओ लगा दिया, उपकार यहाँ से ले लिया, बन गया हमारा शब्द परोपकार। या एक शब्द और आया है, महा प्लस उदय, ये हो गया आ प्लस उ, तब भी बनना है ओ लिख दिया। अब हमारा शब्द यहाँ जो बन रहा है, आ निकल गया, मह बचा, आ उ से ओ लगाया, उदय जोड़ दिया, हो गया महोदय। एक स्थिति बच्चों और बची है जिसमें बनता है आ प्लस री बराबर बनेगा और। ये भी आप देख लीजिए, तीसरी स्थिति आपको दिखाते हैं जो आपके सामने है। आ प्लस री मिलके बना और। अब ये देखिए, जैसे सप्त प्लस ऋषि, यहाँ आ है री है, मिलाया गया तो ये मिलके बना अर। अब ये शब्द हमने लिख दिया सप्त, और री निकल चुकी है तो सी बचा है, सी लगा दिया, और अर बन रहा है, अर ऊपर लगा दिया तो शब्द बन गया सप्तर्षि। दूसरा शब्द है महा प्लस ऋषि, अब यहाँ आ प्लस री, तब भी बनना है अर। अब ये मह बचा, आरी से अर हुआ, सी बचा है, सी लगा दिया, और ऊपर जोड़ दिया, हो गया महर्ष। तो बच्चों ये आपके सामने गुण संधि क्लियर हो गई। ऐसे आप बनाएंगे तो गुण संधि को पहचान लेंगे। अब आपके सामने तीसरी संधि आती है यण।
यण संधि को अब देखा जाएगा। तीसरा भेद है यण संधि। इसका सूत्र है इको यणचि। इसमें इतने शब्द हैं जिसको आप देख लीजिए। इकह प्लस यण प्लस अच्छी बराबर मिलके बनता है इको यणचि। ये इक आपका संस्कृत का एक प्रत्याहार है जिसमें आप देखेंगे कि इक बराबर इ ई उ री के बाद कोई अच है, ये आपके सामने दिख रहा है अची। अची मीन्स स्वर, यानी कोई असमान स्वर आए, प्लस के बाद कोई असमान स्वर। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर आप देखेंगे आ आता है। तो ये जब ई असमान स्वर आ से मिलेगा तो मिलके बनेगा य, और उ आ से मिलेगा तो बनेगा व, और री आ से यहाँ मिल रहा है तो बनेगा आधार। वहाँ पर यण संधि होती है। यानी परिभाषा कन्फर्म जानिए कि जब इक प्रत्याहार ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः य व आधार हो जाता है, तो वहाँ यण संधि होती है। जैसे इसकी पहली स्थिति है ई प्लस अ बराबर हो गया य। अब आप देखिए शब्द है प्रति प्लस अक्ष, यहाँ ई प्लस अ मिलाया गया तो ये मिल करके बना य। अब यहाँ से ई निकल गई तो ता हमारा आधा बच रहा है, तो ये हो गया आधा ते। ई अ मिल के या हो रहा है, या लगाया, छा बचा है, जोड़ दिया, हो गया प्रत्यक्ष। यही एक कंपटीशन एक क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में बार बार रन किया है। इति प्लस आदि। अब यहाँ ई प्लस आ, तो ये शब्द यहाँ बनेगा या। अब ई निकल गई तो उसमें से जब स्वर निकल गया तो आधा ता बचा, ये हो गया आधा त। ई आ से या दि यहाँ हमने जोड़ दिया, शब्द हो गया इत्यादि। दूसरी कंडीशन आपके सामने दिखा रहे हैं। उ प्लस अ बन गया व। जैसे उदाहरण आप देखिए, ये है सु प्लस अक्ष, उ प्लस अ, ये मिल के बन रहा है व। उ निकल गया तो यहाँ आधा सा बच रहा है। उ अ से व, और ये अक्ष जोड़ दिया, शब्द बन गया स्वच्छ। या दूसरा शब्द आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये आप जोड़ के बनाते चले जा रहे हैं तो बन रहा है। जैसे मधु प्लस आलय, अब उ प्लस आ, तो यहाँ बनना है व। उ जब निकल गया स्वर तो यहाँ आधा धा बचा, तो लिख लिया मधु। उ आ मिल के वा दिया, वा हो गया, लय बचा है, जोड़ दिया, हो गया मध्वालय। एक स्थिति और बची है जो आपके सामने दिखा रहे हैं, तीसरी स्थिति इसकी। आप ध्यान देंगे, अभी हम यण में ही हैं। तो री प्लस
असमान स्वर अ, ये मिलके बनता है र। तो इस पे आपको हम उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे मातृ प्लस आज्ञा। अब ये री प्लस अ, तो यहाँ जो मिलके बनना है ये आपका र होगा, और इसके साथ आ की मात्रा आनी है, तो ये शब्द हमारा मात बच रहा है। री अ से आधे र के साथ आ की मात्रा आ रही है, तो ये आधा र लगाया, मात्रा ले लिया, ज्ञा जोड़ दिया, हो गया मात्रा ज्ञा। तो बच्चों ये हमारी ईयण संधि भी आपके सामने क्लियर हो गई। अब इसके आगे संधि का हम चौथा भेद देखेंगे, जिसका नाम है वृद्धि संधि। तो आप देखिए चौथी वृद्धि संधि। सूत्र इसका होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, यानी इसमें इतने शब्द दिख रहे हैं कि वृद्धि प्लस एचि बराबर मिलके बनता है वृद्धि रेचि। एचि का मतलब है यच प्रत्याहार, यानी स्थिति देखिए आप, आ के बाद एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, जो संस्कृत का एक प्रत्याहार है। चारों वर्णों में ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गया एच प्रत्याहार का वर्ण। तो ये नियम कहता है कि अ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण आया तो ये होता क्या है, वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ बन गया आ और ए ऐ मिलके आए, और यही आ ओ औ से मिलता है, तो यहाँ भी वृद्धि होगी, बन गया आओ। इसी का नाम वृद्धि संधि है। अब परिभाषा आप देखें कि जब आ के बाद यच प्रत्याहार ए, ऐ, ओ, औ का कोई भी वर्ण आता है, तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ तथा औ हो जाता है, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे इसकी पहली स्थिति है आ प्लस ए ऐ बराबर हो गया ऐ। तो आप उदाहरण देखें कि 1 प्लस 1 अ प्लस ए बराबर ऐ। तो हम जब शब्द बनाते हैं तो यहाँ 1 है, आ ए मिल के ऐ बनाया, ऐ लगा दिया, क बचा है जोड़ दिया, हो गया एक एक। दूसरा आपको हम उदाहरण दिखाते हैं जो अभी आपके कंपटीशन में उठा था, महा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ऐ बराबर ऐ। अब यहाँ पर मह बचा, आ ऐ से ऐ लगाया, ऐश्वर्य जोड़ दिया, हो गया महेश्वर्य। बहुत लोग बहुत बार छात्रों के प्रश्न हुए हैं कि महेश्वर्य का मतलब, तो महेश्वर्य का मतलब होता है बहुत बड़ी संपत्ति वाला। ये कंपटीशन में प्रश्न उठा था, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये वृद्धि संधि है। दूसरी स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि ओ औ के बाद
सॉरी अ पहले आना, हम ओ औला रहे हैं। आ प्लस ओ आता है तो यहाँ पर भी वृद्धि होती है, दोनों मिलकर के आव बनता है, तो वहाँ भी वृद्धि संधि होती है। उदाहरण आपके सामने है, जैसे परम प्लस ओज, अ प्लस ये ओ दिख रहा है, ओ बराबर औ। अब जब हम शब्द बनाएंगे तो परम बचा, ओ निकल गया, आ ओ मिलके औ बनाया तो यहाँ औ लगा दिया, ज बचा है जोड़ दिया, हो गया परमौज। उसके बाद आप अगला शब्द एक और देख लीजिए, महा प्लस औषध, आ प्लस औ बराबर औ। अब जब हम मिलाएंगे इसको तो यहाँ बचा मह, आ औ से औ लगा दिया, यहाँ औषध सद बचा जोड़ दिया, हो गया महाऔषध, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी दवा। तो ये 4 संधि आपकी क्लियर हो गई स्वर में। 5वीं संधि आपको दिखाते हैं कि जिसका नाम है, यानी स्वर में 5वीं आती है अयादि संधि। बच्चों अयादि संधि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कंपटीशन देते हैं तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन इसका हमेशा आता है, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। स्वर में 5वां भेद है अयादि संधि। इसका सूत्र आप देखिए, एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, इसमें इतने शब्द हैं, एच आय आओ आय आओ, मिल के बनता है एचो अयवायावः। एच संस्कृत का एक प्रत्याहार है, जिसमें वर्ण भी हमने बताया आपको 4 हैं, ए ऐ ओ औ, ये मिल के बना एच। और उसके बाद ये नियम कहता है कि कोई असमान स्वर आ जाए, कोई असमान स्वर, अधिकतर आप देखेंगे तो आ आता है, आ इन स्वरों से असमान हो गया, तो आ जब ए से मिलेगा, ए प्लस अ, तो यहाँ बनता है अय, आई प्लस ये अ बराबर आय, ओ प्लस अ ये मिलके बनता है औ, औ प्लस अ ये मिलके बनता है आव। यानी परिभाषा आप क्लियर समझिए कि जब एच प्रत्याहार ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए प्लस अ आय, आई प्लस अ आय, ओ प्लस अ औ, औ प्लस अ बराबर आव हो जाता है, तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। अब आप इसकी एक एक स्थिति क्लियर देख लीजिए। जैसे हम चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं, ए प्लस अ बराबर आय,
जैसे उदाहरण है ने प्लस अन, ए आया अ आया मिला तो बना अय। तो अब हमारा यहाँ शब्द बना ना, ए अ मिल के अय बनाया, अय लगा लिया, ना बचा है जोड़ दिया, शब्द हो गया नयन। यही एक उदाहरण और, चे प्लस अन, यहाँ ए आया अ आया मिलाया गया, अय बना, ए निकल गया तो यहाँ च बचा, ए आ मिल के अय जोड़ दिया, ना यहाँ से ले लिया, हो गया चयन। दूसरी स्थिति आप देखिए, अय प्लस अ बराबर आय। ये उदाहरण आप समझिए, जैसे हमारा शब्द है गई प्लस अक, यहाँ अय प्लस अ, जब शब्द मिला तो ये बनेगा नियम के हिसाब से आय। यहाँ ग है, ले लिया, आई प्लस अ बराबर आय जोड़ दिया, क यहाँ से मिला दिया, हो गया गायक। ये कई कंपटीशन में आया है प्यारे बच्चों, इस उदाहरण को आप ज़रूर समझिए। या नई प्लस अक, अय प्लस अ बराबर आय। जब शब्द हम मिलाएंगे तो यहाँ बचा ना, अय आ से आय, क यहाँ से ले लिया, हो गया नायक। ये भी उदाहरण महत्वपूर्ण है। और आपको तीसरी स्थिति दिखाते हैं, ओ प्लस अ असमान स्वर तो मिलके बनता है आ व। अब उदाहरण देखिए, पो प्लस अन, ओ प्लस अ मिलाया गया तो ये बना नियम के अनुसार अ व। अब यहाँ शब्द वो निकल गया, बचा प, ओ प्लस अ बनाया तो आओ यहाँ लिख लिया, ना बचा है जोड़ दिया, हो गया पवन। बच्चों पवन और ये गायक नायक के विच्छेद में सबको कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप क्लियर जानिए ये क्या बन रहा है, पवन। दूसरा उदाहरण है भो प्लस अन, ओ प्लस अ मिला तो बना अ व। अब ये शब्द हमारा बना, ओ निकल गया भ, ओ अ से औ लगा लिया, ना जोड़ दिया, हो गया भवन। एक स्थिति और आयाद की है, उसको भी आप देखें, औ प्लस अ बराबर आव। अब उदाहरण इसमें आता है, भौ प्लस अन, यहाँ औ आया प्लस अ मिलाया गया तो ये शब्द बना आओ। तो यहाँ भा बचा, लगा दिया, औ अ से आओ बना, आओ जोड़ दिया, उसके बाद न है लगा दिया, हो गया भावन। एक उदाहरण और आप देख लें, पौ प्लस अन, औ आया अ आया मिलाया गया तो ये दोनों मिलके आओ बना। अब यहाँ से आओ निकल गया, प बचा है, औ अ से आओ बन रहा है, आओ लगा लिया, क बचा है जोड़, ना बच रहा है यहाँ तो ना लगा दिया, हो गया पावन। तो प्यारे बच्चों ये आपका अयाद संधि क्लियर है, आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। पवन
और इधर गायक नायक भवन भावन भावन पावन, ये का है अयादि संधि है। एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, पवन पावक गायक नायक नयन चयन अयादि संधि है। तो ये संधि का आपका एक भाग पूरा होता है, इसके बाद फिर अगला भाग हम आगे फिर देंगे आप लोगों को। तब तक इस भाग को आप पढ़ें।